दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की कहानी में जो धमाका होने वाला है, वह पूरे परिवार को हिला कर रख देगा। ये वो सच है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आखिरकार राघव के सामने आ चुकी है बुआ जी की असली सच्चाई। जिस बुआ को वो हमेशा इज्जत देता था, जिनसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, वही बुआ जी असल में सबसे बड़ी विलेन निकलती है। जब राघव को ये पता चलता है कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बुआ है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। राघव बुआ जी को पकड़कर जोर जोर से पूछता है, आपने मेरी माँ को क्यों मारा? अगर आपको पैसे चाहिए थे तो मुझसे कह देती, मैं आपको सब दे देता, लेकिन आपने लालच और स्वार्थ में आकर मेरी माँ को धक्का दिया और उनकी जान ले ली। मेरी माँ को सब याद आ गया था, उनकी याददाश्त लौट आई थी, और इसी वजह से आपने उन्हें हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। ये सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। जिस बेटे ने कभी अपनी बुआ से आंख मिलाकर भी ऊंची आवाज में बात नहीं की, वही बेटा आज अपनी माँ के लिए बुआ पर हाथ उठा रहा है। बुआ जी सफाई देने की कोशिश करती है। वह रोते हुए कहती है, नहीं राघव, ये सब मैंने नहीं किया। ये सब रीत ने मेरे ऊपर दबाव डालकर कहलवाया है। लेकिन राघव अब किसी बहाने को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। वह चिल्लाता है, बस, अब और झूठ मत बोलिए। आपकी काली सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। आपने मेरी माँ की जान ली है और अब आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। इतना कहते ही राघव बुआ जी को जोरदार थप्पड़ मार देता है। पूरा परिवार दंग रह जाता है। जिस राघव ने हमेशा बुआ जी की इज्जत की, वही राघव आज अपनी माँ का बदला लेने के लिए उन्हें धक्का दे रहा है। इसी बीच रीत सामने आती है और कहती है, मैंने आपको कितनी बार बताने की कोशिश की थी राघव, लेकिन आपने मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। और अब देखिए, आज सबके सामने सच्चाई आ गई। राघव की आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि उसने रीत की बात कभी नहीं मानी और अब वही सच सामने है। तभी वीरन भी सामने आकर हाथ जोड़कर कहता है, राघव, बुआ जी को माफ कर दो। वो बहुत पछता रही हैं। लेकिन राघव अब किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। वह वीरन को भी धक्का देकर दूर करता है और कहता है, अब किसी से कोई दया नहीं होगी। रीत, तुरंत पुलिस को फोन मिलाओ। मैं इन्हें अपनी आंखों के सामने और नहीं देख सकता। आखिरकार पुलिस आ जाती है और बुआ जी को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते बुआ जी रोती है, गिड़गिड़ाती है और आखिर में रीत को श्राप देती है, रीत, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा परिवार कभी खुश नहीं रहेगा। तुम्हारे और राघव के रिश्ते में कभी सुख शांति नहीं आएगी। रीत ये सुनकर रो पड़ती है और कहती है, आप ये क्या कह रही हैं बुआ जी? गलती आपकी थी। आपने माँ की जान ली और अब हमें श्राप दे रही हैं? ये बहुत गलत है। घर के बाकी लोग भी सदमे में हैं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि बुआ जी, जिन्हें वो अपने परिवार की ताकत मानते थे, वही असल में सबसे बड़ी दुश्मन निकलेंगी। अब जब बुआ जी जेल चली गईं, तो राघव और रीत के रिश्ते में प्यार तो लौटने लगेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, क्योंकि बुआ जी के जाने के बाद राघव की जिंदगी में आने वाली है एक नई मुसीबत। उसकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री होने वाली है, जो रीत की सौतन बनकर उनकी खुशियों को छीनने आएगी। सोचिए दोस्तों, जब बुआ जी की सच्चाई सामने आने से पूरा घर हिल गया, तो अब इस नई एंट्री से क्या क्या तूफान उठेंगे? क्या राघव और रीत का रिश्ता इन मुश्किलों से बच पाएगा, या फिर उनकी जिंदगी में नया बवाल मच जाएगा? लेकिन याद रखिए, ये तो अभी शुरुआत है। असली कहानी तो अब शुरू होगी। आगे जो होगा वो और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए फिल्मी ड्रामा सीरियल। और हाँ, हमारे चैनल फिल्मी ड्रामा सीरियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।